शोहर क्या करते हैं? वो फल बेचते हैं। आपके शोहर जो है, आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ कोई मतलब गलत ताल्लुकात है? हाँ जी, मैंने ऐसे ही लगता है। इस शोहर का तो बीवी को पता होता है, जितना बेटी को पता है ना, इतना मुझे भी नहीं पता। आपकी जो बेटी है वो आपसे प्यार नहीं करती? उसने तो मेरा घर बर्बाद किया है। बेटी ने? हाँ जी, जज्बाती नहीं हो रही, मैंने कभी जज्बाती होकर बात नहीं की, मैंने देख के बात कर रही हूँ। यानी कि आपने उनको देखा आपस में? हाँ सगी बेटी है? जी। और वो आपके शोहर की सगी बेटी है? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जुए वाला क्या मामला है? जुए में हरा के चला गया था, फिर मैंने मेहनत करके 1,56,000 उतारा, उसका कर्जा उतार के आज़ाद। कैसा इंसान है जो अपनी बीवी अपने बच्चों को जुए में हार गया? कोई हमारे घर से एलसीडी उठा के ले जाता था, कोई डीवीडी उठा के ले जाता था, ये उसने जुए में हरा दिया, ये जो कर दिया वो कर दिया। फिर सामान मैंने छुड़वाया एक बार। अब क्या कोई नशा वशा तो नहीं करता? करता होगा, लेकिन शक्ल से लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लिटिल टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक माजी और साथ 2 बच्चे मौजूद हैं। नाज़रीन, इनके जो शोहर हैं उन्होंने इनको 1,85,000 जो है जुए में हारा है, और जब तक इन्होंने उनकी रकम नहीं अदा कर दी उनके गुलाम रहे हैं। और जैसे रकम अदा हुई है, ये अपना घर बार छोड़ के, अपने शोहर को छोड़ के तो घर से बाहर आ गए। इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया उसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिहाना। कहाँ की रहने वाली है? राइश हमारी चठा कनूनी की, और पीछे हमारा घर जड़ा वाला बुच्चे की। अच्छा, जेड़ा वाला के है। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3। अभी तो आपके पास 2 हैं। हाँ, अभी 2 है ना, तो एक बेटी है ना मेरी 15 साल की, उनके पास है। आपके शोहर के पास है? जी। शोहर क्या करते हैं? वो फल बेचते हैं हाई कोर्ट में। फल बेचते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो वो जो बेटी है वो शोहर के पास क्यों है? हाँ जी, पता नहीं क्यों रखी हुई है उसने, मलवाता भी नहीं और फ़ोन पे भी नहीं रास्ता करवाता है। तो शोहर के साथ क्या मामला तो हैं? मेरा तो कोई मामला नहीं है, पता नहीं वो उनके साथ ही कुछ होगा, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है, कोई आप समझ गई होगी। किसके साथ क्या मतलब बताएं? बेटी के साथ कुछ तो मामला होगा उसका, क्योंकि बेटी भी नहीं बात करती है फ़ोन पे, और वो भी नहीं मलवाते भी नहीं है, वो पता नहीं क्या चल रहा है। यानी कि आपके शोहर जो है, आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ कोई मतलब गलत ताल्लुकात है? हाँ जी, मैंने ऐसे ही लगता है। जैसे तो बेटी को पता होता है, शोहर को तो शोहर का तो बीवी को पता होता है, जितना बेटी को पता है ना, इतना मुझे भी नहीं पता। मतलब कि अपने आपके शोहर बातों का से देखा जाता है। तो शोहर का ज़्यादा पता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जुए वाला क्या मामला है? जुए में हरा के चला गया था वो हमें छोड़ के, तो फिर वो पीछे से सब बहुत ही जलील करते थे। फिर मैंने मेहनत करके अपनी बेटी, वो ही जो ले गया उसको लगा के काम पे 1,56,000 उतारा, उसका कर्जा उतार के आज़ाद। बेटी लेके भाग गया, फिर ये बच्चे लेके मैं इधर भाग गई, मैं अपना सब कुछ छोड़ दिया, ये बच्चों को बचाया। वो कैसा इंसान है जो अपनी बीवी अपने बच्चों को जुए में हार गया? जुआ आप लोगों पे लगाया है? पता नहीं क्या करता था, हमें तो घर का खर्चा ही देता था और बिल किराया देता था, बाकी मुझे नहीं पता क्या करता था। तो बेटी को भी साथ लेके चला गया। तो ये जो जुए वाला मामला है, ये आपको किस तरह पता कि जुए में आपको हारा है? सब बातें जो करते थे बाहर, जब भी निकलते थे, कोई हमारे घर से एलसीडी उठा के ले जाता था, कोई डीवीडी उठा के ले जाता था, ये उसने जुए में हरा दिया, ये जो कर दिया वो कर दिया। फिर सामान मैंने छुड़वाया एक बार, फिर उसने सूद के पैसे पकड़े, अब सूद में पड़ा है, 2 कमरों का सामान है मेरा। शोहर आपका करता क्या है? फल फल बेचता के है। अलावा क्या कोई नशा वशा तो नहीं करता? करता होगा, लेकिन शक्ल से लगता है। लगता है? हाँ जी। तो वो जो एक समझदार इंसान है जो बिल्कुल सही सलामत हो और उसका दिमाग भी सेट हो, तो वो ये किस तरह ये कर सकता है कि अपनी बीवी और बच्चों को जुए में हार जाए और बाद में उनको दे दे, और जब तक वो कर्जा ना उतरे, उनको रकम ना अदा कर दें, तो वो उधर ही रहें? तो वो ऐसे ही करता है, अब वो उसको ऐसे सही अपने आप को रखता है, स्वीट ऐसे करता है, तैयार होके आता है ऐसे ऐसे, जैसे मैं कहती हूँ मेरे सामने भी नहीं, घर में भी नहीं ऐसे रहता जैसे बाहर से आता है। नहीं, तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो बेटी है वो आपसे प्यार नहीं करती? उसने तो मेरा घर बर्बाद किया है। बेटी ने? हाँ जी, बेटी ने किया है, मैं किसको क्यों कहूँ, जब उसको मेरी बातों से ज़्यादा अपने बाप की बातों का पता है, तो फिर यही बात होगी, उसने मेरा घर बर्बाद किया है। ये सिर्फ आप बातों की वजह से कह रही हैं कि वो ज़्यादा? बात ही नहीं मैं हुई, मैंने देख के बात कर रही हूँ। यानी कि आपने उनको देखा आपस में? हाँ, जज्बाती नहीं हो रही, मैंने कभी जज्बाती होकर बात नहीं की। सगी बेटी है? जी। और वो आपके शोहर की सगी बेटी है? हाँ जी।
जो तीनों बच्चे हैं उसके। नहीं तो ये शोहर को ज़रा शर्म नहीं आ रही या आपकी बेटी को अकल नहीं है कि ये बेटी मेरी पढ़ी लिखी है, 5 पढ़ी हुई है और कुरान हिफ़्ज़ अकल तो है। है ना कि मैं अपने बाप के साथ ये क्या हरकतें कर रही हूँ और बाप को नहीं पता कि मैं ये मेरी बेटी है जिसको मैंने पैदा किया है, मैं उसके साथ। बाप है कि बिल्कुल कहता है कि डरा, इतनी को धमकी लगाता है ना, डराता। मैं नहीं उससे डरती हूँ। अब मैं आई हूँ 3 महीने हो गए, घर मेरा इतना प्यारा, इतना लाइफ में मैंने बनाई थी। एक घर से सामान उठा के दूसरे घर रख दिया और ताले लगा दिए, आगे किराएदार डाल दिए अंदर। तो मैं बच्चों को लेके इधर आ गई हूँ, इतना जज्बाती हो गया था। तो जब आपको वो जुए में हारा था तो तब वो जो उनकी जो रकम आपने अदा की है, आपने की है जी। किस तरह की है? मैं अपनी बेटी को बड़ी को काम पे लगवाया था, मेहनत की है, मेहनत से की है। अच्छा, वो पैसे उनको दे दिए? हाँ, सब दिक्कत देगी। इधर आज़ाद होकर मैं ये बच्ची बचाई है अब उससे। ये दोनों बच्चे बचा के इधर भाग गई हैं। अब हमारे पास घर नहीं है, हम 5 दिन हो गए हैं इधर आए हैं। तो 5 दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, तो खाना शाना रिहाइश कुछ भी नहीं है? नहीं, खाना शाना तो ये ही लंगर ही खा रहे हैं, अभी रहाइश नहीं है। देखिए ना बच्ची, क्या नाम क्या? मुस्कान। आपकी उम्र कितनी है? 9 साल। 9 साल? तो मुझे ये बताओ कि पापा के पास जाना है? नहीं, क्यों? वो बहुत बुरे हैं, बुरे किस तरह हैं? मारते भी हैं और आदमी भी घर में बुलाते हैं, तो जुआ भी घर आके खेलते हैं, इसलिए हमने उनके पास जाना। छोटी सी बच्ची है और क्या उस बच्ची पे असर पड़ रहा है, उसको शर्म नहीं आई? बच्ची अपने मुंह से अल्फाज, बच्ची के अल्फाज खुद बता रही है कि मेरा बाप जो है घर में बंदे लेकर आता है और जुआ खेलता है। बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है? तो पापा को समझाया नहीं था? समझाया था लेकिन वो उल्टा हमें मारते हैं। उन्होंने जब वो घर आए थे ना तो आते सारे वो हमें मारने लगे थे, फिर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। आपको भी नहीं देखा कि मेरी छोटी सी बेटी है? नहीं, तो आपने भी नहीं कहा कि पापा मैं क्यों घर से हमने तो पापा को रो रो के हमने मनाया था, लेकिन हमारे पापा ने हमें इतनी गंदी हमें बददुआएं दी, तो उन्होंने फिर हमें घर से निकाल दिया। कभी भी नहीं जाने को दिल करेगा पापा के पास? हमारे पापा भी कहते कि मेरे बच्चे नहीं हैं, किसी और के हैं। कहते हैं कि मेरे नहीं किसी और के हैं। तो जो आपकी बहन आपके पापा के पास है वो उसके बारे में क्या कहते हैं? कहता वो मेरी सकी बेटी है, यानी मेरे सके बच्चे। क्या नाम है आपका? जावल बास। आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। जब पापा घर में जुआ खेलते हैं तो मना नहीं करते थे आप? करते तो थे लेकिन वो फिर भी ले आते थे, बंदों को घर में लेके आते थे। तो फिर मम्मा मना भी करती होती थी, हम भी मना करते थे, नहीं थे रुकते हैं। तो बाद में मारते भी थे, पीटते भी थे। तो फिर हमारी मम्मा हमें बाहर ले आई। बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए छोटे छोटे बच्चे और उनको सारी समझ है, सब कुछ पता है कि हमारा बाप जो है वो क्या कर रहा है। वो कहता है बच्चों, छोटी बच्ची है वो आपकी 9 साल की बता रही है, 9 साल की बच्ची को वो कह रहा है कि तुम ये दो जो है वो मेरे बच्चे नहीं हैं। ऐसे कहता है। क्यों कहता है ऐसे? पता नहीं क्यों कहता है। एक दिन इसने कहा पापा देखो तो आपका भी ये प्लेकिन में तिल है, मेरे भी ये तिल है। कहता है ऐसे नहीं है, मेरी बेटी नहीं हो तुम, उसके भी प्लेकिन में तिल है ना तो इसके भी है। तो कहती है पापा मैं तो आपके जैसी हूँ। कहता नहीं, वो बड़ी बेटी की कमाई खा रहा है ना, इसलिए वो ऐसे कहता है। और मैं तो अल्लाह के हुक्म से ये दाता दरबार पे बैठ के कहती हूँ, मैं खाना भी इसको हक हलाल का खिलाती हूँ और बच्चे भी मेरे हक हलाल के हैं। क्या आपको कोई टांग को मसला है? मेरी टांग का पट्टा खींचा हुआ है। मेरा मुंह बोला भाई बना था टूल प्लाजे में, उसने मेरे ऑपरेशन करवाया था। मेरा ना जहरबाद निकला था, ऑपरेशन उसने करवाया था। सारी मसलन के पूरे मेरे ना दवाइयाँ का और सब उसने किया था। फिर वो डॉक्टरों ने कहा था कि सीधी टांग करनी है। तो घर में अकेली होती थी, बच्चे थे, वो मैं सीधी टांग करके नहीं चला जाता था, ऐसे लेट जाती थी। पट्टा खींचा गया मेरा टांग का। तो मेरे ख्याल में सही चल नहीं सकती आप? नहीं, मालिश वगैरह लोग कहते हैं, और कहीं घर में बैठो तो करो। फिर क्या करेंगी? बच्चे आपके साथ है, दो चल आप सकती नहीं है, काम भी नहीं कर सकती, फिर ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगी?
मैं चाहती हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाए कोई अच्छी सी, बैठ के तो मैं कर ही लूँगी ना सब, खाना वगैरह कुकिंग का सब कर लेती हूँ। कुछ कहना चाहेंगी अपने शोहर को? मेरा शोहर ही नहीं रहा तो मैंने तो छोड़ दिया, मैं उसको क्या कहूँ। नाज़रीन, ये हालात हैं आजकल के कि मैं क्या कहूँ ऐसे शख्स पे जो अपनी बीवी को और अपने इतने प्यारे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और जुए में हार गया है। और जो अपने बीवी बच्चों पे जुआ लगाता है, वो क्या वो इंसान है? क्या वो मर्द है? मैं तो उसको ऐसे इंसान को मर्द भी नहीं कहूँगी जो अपने बीवी बच्चों पे जुआ लगाता है। इस बच्ची को सब पता है, इस बच्ची को हर चीज़ का पता है कि मेरा बाप घर में बंदे लेकर आता है, जुए लगाता है, हमें मारता है और हमें कहता है कि ये बच्चे जो है मेरे नहीं हैं। मैं यही कहूँगी कि ऐसे मर्दों पे लानत है। मैं कहती हूँ कि ऐसे मर्द पता नहीं दुनिया में आते क्यों हैं, ये दुनिया में पैदा क्यों होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपने घर बार पे आप खुद नज़र रखें। इस तरह के मामला जो है वो तब पैदा होते हैं जब मियाँ बीवी के दोनों की तरफ से कोई ना कोई मसला होता है। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।